गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 4 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने लघु व्यवसाय कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया? यस बैंक के साथ। गांधीवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने वाला गांव किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गुजरात। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। NSG का अतिरिक्त प्रभार SS देसवाल जी को दिया गया। महिलाओं की T20 क्रिकेट रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान रहा और ODI की जो रैंकिंग है उसके अंदर इंडिया का सेकंड पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी और महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। फिर FTII के अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर जी का चयन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं किस बैंक ने IBE नोट नाम से एक पहल शुरू की? राइट आंसर होगा इंडियन बैंक। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए श्री DV सदानंद गौड़ा के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इसके तहत पॉइंट ऑफ स्केल 3.1 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसके तहत किसानों को SMS की सुविधा प्रदान की गई और उसमें ये बताया जा रहा है कि आपने किस शॉप से फर्टिलाइज़र खरीदा है और कहाँ से आप नेक्स्ट उसको खरीद सकते हो, और उसके बाद उस फर्टिलाइज़र की होम डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में अलेक्जेंडर दी क्रू का चयन किया गया। रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ऑपरेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर इंडिया के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो NGO है, इसने अपने जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे उन सभी को समाप्त कर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साइंस के फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में किस शहर के लिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो मैप है वो मुंबई के लिए बनाया गया? फूलों का गुलदस्ता पुस्तक के लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी हैं। UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC-4 किसने स्टार्ट किया? इसका जो राइट आंसर है वो है राजनाथ सिंह जी। फिर बात करते हैं दस्तावेज एम्बेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक IDBI बैंक बना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 13 सितंबर को बनाया गया। हाल ही में अभिलाष का निधन हो गया। वो एक सॉन्ग राइटर थे जिनका फेमस सॉन्ग था इतनी शक्ति हमें दे न दाता। फिर बात करते हैं आज के वीडियोज़ के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वाश प्रोग्राम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है? रीफाइनेंस फैसिलिटी स्टार्ट की। इसके तहत जो फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 2021 है, इसके लिए नाबार्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक वॉश प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये जो वॉश प्रोग्राम है नाबार्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर वॉश की जो फुल फॉर्म है उसकी बात करते हैं तो वॉश वाटर, S फॉर सैनिटाइजेशन और H फॉर हाइजीन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब नाबार्ड बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन हुआ 1982 को हुआ। नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंताला जी है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो ये EG 2.0 इंडेक्स के अंदर टॉप पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं ICICI बैंक की। इस बैंक ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया। RBI बैंक के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान अभी स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये आपको मैप के अंदर अटल टनल का एक पिक्चर शो की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी की बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने
4 स्टार्ट किया है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया। फिर बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। सो इन्होंने अभी वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज़ एक वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि मार्च 2021 तक चलेगा। फिर बात करते हैं थावरचंद गहलोत जी की। इन्होंने भी हाल ही में अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन स्टार्ट किया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर अटल टनल के कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो पहली बात करें तो वर्ल्ड की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है 10,000 फीट से ऊपर की, ये ही है। फिर बात करते हैं अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। ये जो टनल है बेसिकली मनाली से लोहा स्प्लिटी हिमाचल के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आपस में पूरे साल के लिए कनेक्ट करेगा। इससे पहले इन दोनों डिस्ट्रिक्ट और मनाली को आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी होती थी। इससे लगभग 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के आपस में ये डिस्कनेक्ट रहते थे। फिर बात करते हैं ये जो टनल है आपकी रोहतांग पास के रोहतांग जो दर्रा है उसके पास में ईस्टर्न पीर पंजाल जो क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर ये सुविधा स्टार्ट की गई है। ये जो टनल है सी लेवल से 10,000 फीट से अबोव पर है। इस टनल से जो लेह और मनाली के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगा और यहाँ की जो जर्नी टाइम है वो भी 4 से 5 घंटे का कम हो जाएगा। अब बात करते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2000 के अंदर टाइम पीरियड के दौरान, उसी टाइम इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो ये वाला जो मैप है आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का शो किया गया है। हिमाचल प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री टच होती है। जो सबसे पहले अपने बात करते हैं तो उत्तराखंड स्टेट की बाउंड्री टच होती है, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब, इन स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल शिमला है और धर्मशाला है। शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला यहाँ की सर्द कैपिटल है। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1956 को हुआ, एज ए यूनियन टेरिटरी हुआ और उसके बाद 1971 के अंदर ये स्टेट के फॉर्म में आया था। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है रियो है और यहाँ का जो फेस्टिवल राखेरी फेस्टिवल है। यहाँ के जो नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, खिरंगा, इंद्रकलिका नेशनल पार्क है। इंद्रकलिका नेशनल पार्क के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की 68, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीट्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में हिमाचल प्रदेश के। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ई पंचायत प्राइज़ 2020 के लिए हिमाचल प्रदेश को चुना गया। यहाँ का जो नादौन पुलिस स्टेशन है वो इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया गया। बुजुर्गों के लिए पंचवटी योजना स्टार्ट की गई। इंडिया का पहला जो साइकिलिंग पार्क है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। कोविड-19 के दौरान जो यहाँ के पर्सनस हैं, बाहर से आने वाले पर्सन की देखरेख के लिए निगाह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवी फेयर भी यहीं पर मनाया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में वीनस मिशन शुरू करने के लिए कौन सा देश भारत का पार्टनर बनेगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फ्रांस। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNES और इसका जो फुल नेम है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ है, जिसका फॉर्मेशन 1961 को हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जीन येव्स ली गाल है। फिर बात करते हैं इसी के साथ साथ इसरो की। इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1969 को हुआ। यहाँ के चेयरमैन के सिवान है और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करें, जैसे कि जापान की बात करते हैं तो जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगे। फिर बात करें कनाडा की। यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, उनकी पहली महिला मुख्य चुनी गई है लिसा कैंपबेल। फिर यूएसए की बात करें यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं।
सो फिर अपने बात करते हैं विनस मिशन की। ये जो विनस मिशन है या विनस जो एक बेसिकली प्लैनेट है, और इसको हिंदी के अंदर बात करें तो शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र ग्रह। सो शुक्र ग्रह के लिए इसरो के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया जा रहा है जो कि 2025 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत एक वायरल नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। सो वायरल की जो फुल फॉर्म है VIRAL, विनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कॉम्स, उसकी सहायता से इसको मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर फ्रांस के बारे में। सो ये वाला पोर्शन जो है मैप आपको यूरोप का शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है फ्रांस का शो किया गया है। अब अपने बात करते हैं फ्रांस के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है पेरिस है, प्रेसिडेंट यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है, और प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं जीन कैस्टेक्स। करेंसी यहाँ की यूरो है और CFP फ्रैंक नाम से भी चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा शुरू किए जाने वाले शो का नाम क्या है? सो एक शो लॉन्च किया जा रहा है गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा, उसका नाम है नमस्ते डिजिटल। फिर इसी के साथ साथ गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। फिर यदि अपने बात करते हैं दूरदर्शन के बारे में, सो जो दूरदर्शन का फॉर्मेशन हुआ 1959 को हुआ, और इसके अभी हाल ही में जो CEO है वो शशि शेखर वेम्पति है। अभी हाल ही में दूरदर्शन जो है इसको प्रसार भारती के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग जो कैंपेन है, इसके अंदर बेसिकली जो इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स हैं या लोकल जो शॉपकीपर्स हैं उनको ऑनलाइन लाया जाएगा, और उसके तहत उन लोकल शॉपकीपर्स को रेटिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी जिससे उनको वहाँ पर फेमस मिल सके और यहाँ के जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना व बांग्लादेशी नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है जो अभी हाल ही में हुआ था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बोंगो सागर। ये जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ ये बे ऑफ बंगाल के अंदर हुआ है। फिर यदि अपने दूसरे ऑप्शन से उनकी बात करें, जैसे कि संप्रीति है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो थल सेना है उनके बीच का एक अभ्यास है। फिर बात करते हैं इंदिरा नेवी, ये इंडिया और रशिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। इसी तरह से मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया, USA और जापान के बीच में एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज होती है। फिर अपने यदि यहाँ पर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, सो यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका, यहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश है उसके द्वारा अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जीता गया जिसके तहत उन्होंने इंडिया को इसके अंदर हराया था, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका के अंदर प्रेजेंट है। बांग्लादेश ने अभी पासपोर्ट एरा के अंदर स्टार्ट किया है, और इंडिया ने अभी हाल ही में इनको 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव भी प्रोवाइड करवाए हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स थे बांग्लादेश के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा राज्य संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल स्टार्ट करेगा? सो इसका राइट आंसर है तेलंगाना स्टेट। फिर बाकी के जो अनदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी स्कीम स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी चौहान, और यहाँ के भी जो राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, उनका निधन हुआ था। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड ने भी ITBP के साथ उत्तराखंड के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। फिर अपने यहाँ पर बात की है तेलंगाना की। सो नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। सो तेलंगाना के अंदर बाथुकाम्पा एक फ्लोर फेस्टिवल मनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 को इन्होंने घोषित किया है। कृषि मेगा डेटा सेंटर का उद्घाटन अभी यहीं पर किया गया, और राइतु बंधु स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुलाब चंद कोठारी जी। इनको ये प्राइज़ जो है या फिर ये जो अवार्ड है भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम
की ओर से समाज सेवा एवं विश्व शांति में योगदान व लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। गुलाब चंद कोठारी जी राजस्थान पत्रिका समूह के संपादक हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें, जैसे कि के शैलजा है, उनको उनकी सोच के लिए कोविड-19 के दौरान बढ़ते मरीजों की संख्या को कम करने के लिए उनकी जो सोच है उसके लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह से सोनू सूद को यूएनडीपी के द्वारा विशेष मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी जी की अभी अपने बात करें तो इन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुष्पा भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी। इन्होंने जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में तो उन्होंने यहाँ के जो जितने भी नेता थे उन सबको अपने घर के लिए, जो अपना इनका घर था उसके लिए दरवाजे खोल दिए थे और एक शेल्टर होम के रूप में खुद के घर को उन्होंने बना दिया था। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी और 81 की एज में इनका देहांत हो गया। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें, जैसे सॉन्ग राइटर अभिलाष थे जिनका भी हाल में निधन हो गया। एक सिंगर थे SP बाला सुब्रमण्यम जी जिनका हाल ही में निधन हो गया। पॉलिटिशियन की बात करें तो रेलवे स्टेट मिनिस्टर थे सुरेश गंगड़ी जी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जितने भी पर्सन्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट जीके विद रिवीजन, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।